1978 Sambhal riots under Lens. Police and administration are set to reinvestigate the violence that claimed 184 lives. In fact, the Sambhal SP has confirmed that a report will be submitted within a week's time. He's also underscored what unfolded in 1978, noting a significant decline in the local Hindu population post the riots from 45% to 15%. Now, this comes after Chief Minister Yogi Adityanath has last month highlighted the 1978 riots probe had anti-Hindu bias. Meanwhile, Samajwadi Party has accused the BJP's Jan Sangh alliance of politicizing riots, questioning why prior governments, including the BJP-led ones, did not pursue justice. 78 का राइट है वो बहुत ही भीषण इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके बाद में काफी मात्रा में यहाँ पे हिंदू जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी उन्होंने यहाँ से पलायन किया था। ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उसमें तो करीबन 20-25 लोगों का बता रहे हैं क्योंकि 3 घरों में इतने लोगों को जलाया था, लेकिन 174 या 184 के आसपास के लोग यहाँ बता रहे हैं। जुडिशियल कमीशन उसमें जो बना था उसका डेटा वगैरह रिट्रीव किया जा रहा है, उसके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, उसके आधार पे जो भी बातें सामने आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। हमने एक तहकीकात की और एक जो रिपोर्ट आई है कि 1978 के दंगे के बाद जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कम हुई है, पलायन हुआ है। इस पर स्थानीय प्रशासन के पास क्या रिपोर्ट? अभी हम इस पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत से लोगों से बात भी हो रही है, तो जो भी होगा वो फिर हम देखेंगे। क्या बातचीत में आपको निकल कर के आया है? क्या रिपोर्ट में सच्चाई है? क्या कुछ आंशिक? जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कुछ कह नहीं पाएंगे डिटेल में। 1978 के जो दंगे हुए थे उसमें कितने लोग मारे गए थे? क्या कोई सरकारी डेटा है, आंकड़ा है? अभी हमने जो ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन हुआ था वो मंगवाया है, वो जैसे ही आएगा वो फिर सबसे शेयर करेंगे। अभी तो केवल जो स्थानीय लोग बताते हैं वही है। तो बार बार चूंकि हमने कई लोगों से यहाँ बात की है और जो रिपोर्ट भी हमारे पास आई है कि पहले 45% आबादी थी वो घट करके 15-20% हो गई। वो तो ऑफिशियल डाटा हमारे पास है कि आज़ादी के समय लगभग 45% रहते थे और अभी हमारे रिकॉर्ड में मतदाता सूची के अनुसार जब देखा जाता है या अन्य जो वार्ड जनसंख्या देखी जाती है लगभग 20% की संख्या है। Now, the 1978 riots recorded the highest casualties in Sambhal's history. Listening to the harrowing ordeal of the riots from survivors. क्योंकि मंदिर खंडहर के रूप में तब्दील हो गया था और जो आपने सुना आज तक पर एक्सक्लूसिव पहली बार खुद जो संभल के एसपी हैं उन्होंने ये माना कि 19 दंगे हुए संभल में, जिसमें 1978 का दंगा वो बहुत भयानक था, जिसके बाद खुद एसपी आज तक पर ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ और उसी में से एक ये गली है जिससे कई हिंदू परिवार यहाँ पर रहते थे जो घर छोड़कर चले गए, मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया, कुएं को पाट दिया गया। ये जो कुआं है अमूमन यहाँ से गुजरते थे लोग तो किसी को मालूम भी नहीं था कुआं है। कुएं की खुदाई की गई, काफी गहरा कुआं है जिसमें से 3 मूर्तियां मिली। वो 3 मूर्तियां हमने आज तक पर दर्शकों को दिखाई और भी लगातार खुदाई का काम लगातार यहाँ पर चल रहा है। मंदिर के अंदर पूजा पाठ यहाँ पर चल रही है, भारी भीड़ यहाँ लोगों की लग रही है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो फिलहाल की अगर बात करें तो संभल में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से संभल में शांति बनी हुई है। मंदिर सामने की तरफ मिला है, उसमें पूजा पाठ चल रहा है। जो कुआं है देखिए यहाँ पर बकायदा काम काज तेजी से यहाँ पर चल रहा है। कुछ घंटों में कुएं की खुदाई का काम और शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ा खुलासा आज तक 1978 में संभल में क्या हुआ? 1978 में हम दुकान पर बैठे थे अपनी, कोई लगभग दोपहर का 11-12 बजे तक का समय था। उधर से एकदम बड़ी तेज भगदड़ सी मचती हुई आई। हमारी जानकारी में कुछ नहीं था क्या बात है। थोड़ी देर में पता लेके गए लड़कियों को छेड़ दिया है, डिग्री कॉलेज की उन पर रंग डाल दिया है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने, लेकिन सही जानकारी नहीं मिली। इसकी भी जो चारों तरफ भगदड़ मची और लोग अपने अपने घर को जाने लगे। उसके बाद पता लगे नखास में कुछ ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रही है। हम भी छोटे थे तो हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कहीं जाने की। घर से पेरेंट्स भेजने को तैयार नहीं थे, कहाँ जा रहे हो, तो हमें घर में बंद कर रखा था। लेकिन वहाँ पता लगे दोपहर बाद लगभग 3-4 बजे कि वहाँ को नरसंहार हुआ है। उसमें हमको तो जब ये पता लग रही थी 7-8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कुछ लोग इसके एकता पुलिस चौकी नाम से वो है, नखासा पुलिस चौकी था पहले, इसे जला दिया गया। और बाकी चारों तरफ कुछ कत्लेआम तो हुआ, लेकिन सही जानकारी हम इसमें नहीं दे पाएंगे।
71 के बलवा जब हुआ था तो हम इसी मोहल्ले में खग्गू सराय में रहते थे और चारों तरफ आग लग रही थी और मुरारी लाल जी का फड़ था। वहाँ पे देहात के लोग, लेडीज, जेंट्स जाकर बैठते थे। जब दंगा हुआ तो वो बेचारे दुबक गए। उन लोगों को मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी गई। फिर स्कूल से लेडीज आती थी, बच्ची पढ़ के आती थी, उन्हें यहाँ पे छेड़ा जाता था। आज सहम जाते हैं आज उस घटना को देख के, सुन के। फिर यहाँ पे तो घटनाएं होती रही। हमारे तो बाबा को फिर गोली मार दी गई थी।